देखिए, तो हम लोग पौधों से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहे थे उसको हम लोग पढ़ लिए थे ना, कि जो भोज्य पदार्थ थे वो दो चीजों से प्राप्त हो रहे थे, एक पौधे से और एक जंतुओं से। तो पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ पौधों के फल, फूल, जड़, तना, पत्ती से प्राप्त हो रहे थे, वो सब चीजें हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें किसी न किसी रूप में जंतु से प्राप्त होते हैं। तो उसमें चार तरह के भोज्य पदार्थ हैं। कौन कौन है? पहला है दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद, यानी ऐसे उत्पाद जो या तो दूध से बनते हैं या तो स्वयं दूध हो। ठीक है। दूसरा क्या है? शहद। क्या है? शहद। और तीसरा क्या है? अंडे, अंडा सब लोग खाते हैं। और चौथा है मांस। तो देखिए दूध और दूध से क्या क्या बनता है। पहले ये बताइए कि दूध हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है। हमारे घर पे बहुत से ऐसे जंतु हैं जो हमें दूध देती हैं और उस दूध को सब लोग पीते हैं। ये तो बता सकते हैं सब लोग, बताइए। बकरी, भैंस, गाय। सुअर का कौन दूध पीता है जी? और उसको बताना है, ऐसे जंतु को बताना है जिसके दूध अधिक से अधिक पिए जाते हैं। वैसे तो ऊंट का भी दूध होता है, कुतिया का भी दूध होता है, ठीक है, सुअर का भी होता है। तो इन सब का दूध हम लोग पीते थोड़ो है, दवा ववा के काम में आता है तो आता है। तो हमें उनको उन जंतुओं को बताना है जिनके दूध का इस्तेमाल होता है, जिनके दूध से मिठाइयाँ बनती है, जिनके दूध को पीते हैं, जिसके दूध से पनीर बनता है, जिनके दूध से छाछ बनता है, ठीक है, मिठाइयाँ बनती है, वो उन सबको। तो वैसे कौन कौन है? गाय, भैंस, बकरी। ठीक है। अभी देखिए बीमारियां फैल रही थी, सबका डेंगू हो जा रहा था, प्लेटलेट्स डाउन हो जा रहे थे, तो बकरी का दूध पीने को कहा जा रहा था। बकरी का दूध मिल नहीं रहा है, ठीक है, 50-50 रुपया पौआ बकरी का दूध बिक रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो गाय, भैंस, बकरी, ये सब जंतु जो है हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। ठीक है। तो जो दूध मिलता है उस दूध से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, मावा बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं कि नहीं? घर पे सभी लोग खाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या क्या हो, कि प्रश्न यहां से ये बनेगा कि कौन कौन से जंतु हैं जो दूध देते हैं, ठीक है, जिनके दूध का हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन जंतु है? गाय, भैंस, बकरी। दूध से क्या क्या पदार्थ बनाए जाते हैं, दूध से क्या क्या भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? तो क्या कहेंगे? दही, छाछ, मक्खन, पनीर, मावा, ठीक है, मिठाई। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूध में क्या पाया जाता है? दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम मतलब हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है, ठीक है। तो दूध में ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दूध में क्या पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? कि हमारे दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ये हमारे दांतों और हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। कैल्शियम क्या करता है? दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, ठीक है। तो दूध से बनने वाले उत्पाद को हम लोग जान गए। अब चलिए शहद के बारे में। सभी लोग मधुमक्खी देखे हैं, मधुमक्खी का शहद देखे हैं, मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं। कितने लोग देखे हैं? सभी लोग देखे हैं। खाए भी हैं? बहुत अच्छा। कैसे खाए हैं? निकाल के काटा नहीं, कपड़ा ओढ़ के। अच्छा चलिए। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी
करती क्या है, मधुमक्खी कहाँ से वो रस लेके जाती है, फूलों से। कहाँ लेके जाती है, फूलों से। मधुमक्खी को आपने देखा होगा कि वो फूलों पर बैठती है, और फूलों पर बैठती है तो मकरंद यानी फूलों का जो मीठा रस होता है वो स्रवित कर लेती है, फिर वहीं ले जाकर मधुमक्खी अपने छत्ते में डाल देती है, वहीं बन जाता है क्या, शहद। कितनी मेहनत से शहद बनता है। थोड़ा थोड़ा मधुमक्खी फूलों का रस लेके जाती है, अपने छत्ते में डालती है, वही बन जाता है क्या, शहद। तो जो फूलों का मकरंद होता है यानी जो फूलों का मीठा रस होता है उसी को हम लोग कहते हैं मकरंद। ठीक है। तो अगर कहीं ये रहे कि मकरंद से शहद बनता है तो ये सही बात है, गलत नहीं ना होगा। मकरंद क्या है, फूलों का मीठा रस। मकरंद क्या है, फूलों का मीठा रस। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, फूलों पर बैठती हैं और उसका जो मीठा रस होता है यानी मकरंद, उसको स्रवित करके ले लेती हैं और उसको भेज देती है कहाँ, अपने छत्ते में। छत्ते में जाकर एकत्रित करती हैं और वही मकरंद धीरे धीरे क्या हो जाता है, शहद बन जाता है। तो शहद को आग से की सहायता से सब चद्दर उद्दर ओढ़ के सब उसको निकालते हैं ना, तो उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। शहद का स्वाद कैसा होता है, मीठा। शहद कैसा है, कीट उत्पाद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शहद की भोज्य पदार्थों में कौन सा भोज्य पदार्थ ऐसा है जो कीट से प्राप्त होता है, तो क्या कहेंगे, शहद। क्या कहेंगे, शहद। ठीक है। इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। शहद किस जंतु से बनता है, मधुमक्खी से। ठीक है। शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाती है। कैसे बनाती है, फूलों का रस स्रवित करती है, मीठा रस, वही रस ले जाकर अपने छत्ते में डालती है, वही क्या बन जाता है, शहद। मकरंद को क्या कहते हैं, मीठा रस। मकरंद क्या होता है, मीठा रस। शहद किससे बनता है, किससे बनता है, मकरंद से। शहद किससे बनता है, मकरंद से। फूलों के मीठा रस को क्या कहते हैं, मकरंद। ठीक है। चलिए, इसमें इस शहद जो है बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत लाभदायक है। इसमें औषधीय गुण है। कौन से गुण है, औषधि गुण है। ठीक है। अंडा, अंडा तो सब लोग खाते हैं। अंडा क्या देते, कौन सा किससे प्राप्त होता है, मुर्गी बत्तख से। ठीक है। जो मार्केट में देख रहे हैं अंडे, वो सब मुर्गी या तो बत्तख के हैं। तो अंडे में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और प्रोटीन। क्या पाया जाता है, कैल्शियम और प्रोटीन। अब कैल्शियम किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूध में। ठीक है। अंडे में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। तो अंडा खाना हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं, बिल्कुल लाभदायक है। अंडा लाभदायक हुआ कि नहीं। अंडा खाने से हमें कैल्शियम भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। मांस किससे मिलता है, बकरा कटता है ना, हाँ, सुअर भी है, मुर्गा भी कटता है ना, मछली से भी मांस मिलता है। तो बकरा, मुर्गा, मछली। मांस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। चलिए देखिए, प्रोटीन किसमें पाया जाता है, मांस में। प्रोटीन के साथ कैल्शियम आ गया, क्या हो गया, अंडे में खाली कैल्शियम है, दूध में। ठीक है, याद रहेगा। प्रोटीन केवल मांस में पाया जाता है। प्रोटीन और कैल्शियम दोनों जो है अंडे में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। याद रहेगा। तो एक बार प्रश्न पूछा जाए आपसे, चलिए मुझे ये बताइए कि जो हमें दूध है वो दूध किन किन जंतुओं से मिलता है।
गाय, भैंस, बकरी। वेरी गुड। अच्छा, दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? कैल्शियम। बहुत अच्छे। दूध से क्या क्या पदार्थ बनाए जाते हैं? दही, छाछ, मट्ठा, मावा। हाँ, ठीक, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दूध के बाद क्या है? शहद। शहद किस कीट से प्राप्त होता है? किससे? मधुमक्खी से। ठीक है। शहद का स्वाद कैसा होता है? ये जो शहद है वो फूलों में क्या रहता है कि बनता है? मकरंद। मकरंद किसको कहते हैं? मीठा रस होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, शहद के बाद आप मुझे बताइए, जो अंडे हैं, अंडे किन किन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? अंडे में क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम और प्रोटीन। मांस किन किन जंतुओं से मिलता है? बकरा, मुर्गा और मछली से। अच्छा, मांस में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? प्रोटीन। वेरी गुड। चलिए देखिए, अब हम क्या देखेंगे कि हमने देखा भोज्य पदार्थों को तो देख लिए हम लोग कि पौधे से कौन कौन भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जंतुओं से कौन कौन भोज्य पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हमारे देश में देखते हैं सबका संस्कृति और सभ्यता सबकी अलग अलग है। हर जगह का पहनावा अलग अलग। जैसे राजस्थान के लोग पगड़ी बांधते हैं, तो दक्षिण भारत वाले लुंगी बांधते हैं ना, है ना, टीवी में देखे होंगे ना। अब पंजाब वाले भी अपना सर पे पगड़ी उस तरह से बांधते हैं ना। और यूपी वालों का तो कोई ड्रेस नहीं है, सब खिचड़ी है ना। तो सबका अलग अलग खान पान है। वहाँ पर सभ्यता और संस्कृति के अलग अलग भिन्नताओं के कारण, जलवायु की भिन्नता के कारण हर जगह का खान पान अलग है। जैसे हमारे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, तो देखते हैं जब होटल में जाते होंगे तो चाइनीज भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन देखते हैं। इस तरह से देखते हैं कि नहीं? लिखा रहता है। मतलब जैसे कोई विदेश से आया तो उसको दाल रोटी सब्जी नहीं पसंद आएगा, कोई दक्षिण भारतीय वाला आया तो उसको दाल रोटी नहीं अच्छा लगेगा, जो उसका मेन भोजन है वो अच्छा लगेगा। तो कहाँ का क्या क्या भोजन होता है। ठीक है, तो ये है क्षेत्रीय भोजन। मतलब वहाँ पर बसने वाले लोग जो है जलवायु और संस्कृति की भिन्नता के कारण वो कुछ विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उसे हम लोग वहाँ का क्षेत्रीय भोजन कहते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ज्यादातर यही खाते हैं। जैसे आप कभी स्टेशन से जाएंगे तो हमने पढ़ाया था, जब यात्रा वाला पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो देखेंगे कि किस स्टेशन पर जाते हैं तो कौन सा पदार्थ मिलता है। इडली डोसा मिलता है। जब दक्षिण भारतीय में के स्टेशन पर जाएंगे, केरला उरला में जाएंगे तो इडली डोसा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, राजस्थान वाले क्या खाते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, क्षेत्रीय भोजन क्या है? दाल बाटी चूरमा। अभी हम चित्र दिखा देंगे। ठीक है, दाल बाटी, बट्टी जानते हैं, लिट्टी चोखा जिसे हम लोग कहते हैं। तो दाल बाटी और चूरमा ये कहाँ का भोजन है? क्षेत्रीय भोजन राजस्थान का। मिस्सी रोटी और सरसों का साग, देखते होंगे गदर में सनी देओल सरसों दी साग, मक्के की रोटी कहते हैं ना। तो ये कहाँ का है? पंजाब का। इडली डोसा कहाँ का है? दक्षिण भारतीय का। तो आपको प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ये आएगा कि इडली डोसा कहाँ का क्षेत्रीय भोजन है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत। मिस्सी रोटी और सरसों का साग कहाँ का मुख्य भोजन है? राजस्थान, दक्षिण भारत, गुजरात, पंजाब। पंजाब। दाल बाटी चूरमा कहाँ का क्षेत्रीय भोजन है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दक्षिण भारत, राजस्थान। ठीक है,
अब विशिष्ट भोजन, विशिष्ट भोजन का मतलब जब हमारे क्या त्योहार पड़ता है तो सब लोग अपने अलग अलग जगह कुछ विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे के यहाँ जब होली आता है तो खड़पुड़िया बनता है ना। और कोई त्योहार पड़ता है तो हम लोग खीर पूड़ी पकवान कचौड़ी ये सब बनाते हैं ना, गुजिया, हाँ वही सब। तो ये जो है सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें बहुत डिटेल नहीं है, मेन जो क्षेत्रीय भोजन है वो जानते रहिए, ठीक है। तो अब इसके चित्र दिखाया जाए, पहले प्रश्न पूछ ले उसके बाद चित्र दिखाएं। तो मुझे ये बताइए कि दक्षिण भारत का मुख्य भोजन या क्षेत्रीय भोजन क्या है? इडली डोसा। राजस्थान का क्या है? दाल बाटी चूरमा, वेरी गुड। पंजाब का क्या है? मिस्सी रोटी या सरसों दा साग। अच्छा मुझे बताइए कि इडली और डोसा कहाँ का क्षेत्रीय भोजन है? दाल बाटी चूरमा राजस्थान, वेरी गुड। मिस्सी रोटी या सरसों दा का साग? अब चित्र दिखाया जाए। देखिए ये है, देख रहे हैं, दाल बाटी चूरमा दिखा रहा है। दाल बाटी चूरमा ये राजस्थान का है। देखिए दाल रखा है, बाटी है और ये चूरमा है। ये दाल है, ये बाटी है और ये चूरमा है, ठीक है। ये चूरमा है। और ये देखिए सरसों दे साग है, ये मिस्सी रोटी है, ये पंजाब का हो गया। इडली डोसा जान ही रहे हैं, इडली तो जान ही रहे हैं, उजर उजर रहता है, इडली हो गया, डोसा हो गया, ठीक है। ये दक्षिण भारत का हो गया। और कुछ चित्र थे, ये देखिए क्या है, शहद है और अंडा देने वाले, ये शहद है ना, मधुमक्खी का छत्ता है। और देखिए क्या है, ये दूध से बनने वाले पदार्थ हैं, दूध, ये दूध है, ये क्या है, पनीर है और इसमें मक्खन उक्खन छाछ है और इसमें मक्खन है, ठीक है। और ये देखिए, ये कल हम लोग पढ़े थे ना, स्फूर्ति देने वाले पदार्थ, चाय और कॉफी, ठीक है। और देखिए मसाले पढ़े थे ना, मसालों में देखिए काली मिर्च इलायची ये सब है। और क्या है, देखिए ये हम लोग पढ़े थे ना, चुकंदर और गन्ना जिससे शक्कर बनता है, चीनी बनता है। और ये देखिए विभिन्न प्रकार के फल है, अनार है, संतरा है, सेब है, केला है, हाँ केला है, ठीक है। ये देखिए सब्जी है, फूल गोभी है, भिंडी है और वो पालक है। कीड़ा कहाँ से आ गया। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। और ये तो देख ही लिए सब, चलिए।